हेलो दोस्तों, माय नेम इज राज एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। हमने लास्ट वीडियो में एम टू, इज टू और आर टू पढ़ा था, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप वह वीडियो देख सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश उसी पे डिपेंड करती है। अगर वो चीजें आपको समझ में आ गई तो आप हर तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। आपको अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यदि आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो मेरी वीडियो को बार-बार देखें, जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे। क्योंकि मैं कोई किताबों से एग्जांपल नहीं देता, अपने जो डेली जीवन से एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। इसलिए फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो मेरी वीडियो को बार-बार देखो और अपने डाउट को क्लियर करो और उन वीडियो से जो समझ में आता है उसका यूज करो अपने डेली रूटीन में। तब जाके आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं उसे जरूर समझने की कोशिश करें। तो चलो इन बातों को यहीं छोड़ते हैं और आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वास टू और वर टू, कि कब हमें वास टू और वर टू का यूज करना है। वास टू और वर टू को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, जहां सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और सिंगुलर होता है वहां वास टू का यूज किया जाता है, और जहां सब्जेक्ट वी, दे और प्लूरल होता है वहां वर टू का यूज किया जाता है। और कब आपको वास टू और वर टू यूज करना है, इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और इसका कॉन्सेप्ट यह है कि पास्ट में आपको किसी काम के करने को बताना हो कि मुझे ये काम करना था या ये काम होना था, तो आपको वाज टू और वर टू का यूज करना है। कि मुझे ये काम करना था जो है वो वाज टू और वर टू के लिए है। ऐसे मान लो कि मुझे ये काम करना था, ये काम होना था, कल बारिश को होना था लेकिन हुई नहीं, तो इट वाज टू रेन, तो कल बारिश को होना था, तो यहां वाज टू और वर टू का यूज करना पड़ेगा। तुम्हें कल मुझसे मिलना था, तो यहां पर भी वाज टू और वर टू का यूज होगा कि तुम्हें कल मुझसे मिलना था। यानी जो काम हमने पास्ट में करने थे या जो काम होने थे उनके लिए हम वाज टू और वर टू का यूज करते हैं। जैसे इनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपसे कोई कहे यार तू कल सुबह मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, तो आपको कहना है कि यार सुबह मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट करना था। तो मुझे ब्रेकफास्ट करना था, इसके लिए आपको वाज टू और वर टू यूज करना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई वॉज टू टेक ब्रेकफास्ट। इसी तरह यदि कोई आपसे कहे कि तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया, और आपको कहना हो कि यार हमको हॉस्पिटल जाना था इसलिए हमने तुम्हारा काम नहीं किया, तो हमें हॉस्पिटल जाना था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी वर टू गो टू द हॉस्पिटल। कि हमें हॉस्पिटल जाना था इसलिए हम तुम्हारा काम नहीं कर सके। इसी तरह यदि कोई आपसे कहे कि तुम्हारी मम्मी मुझे रिसीव करने के लिए नहीं आई, तुम आए हो लेकिन तुम्हारी मम्मी नहीं आई, और आपको बताना हो कि मम्मी को खाना पकाना था इसलिए वो नहीं आई, तो मम्मी को खाना पकाना था, तो माई मदर वॉज टू कुक फूड, यानी उन्हें खाना पकाना था इसलिए वो नहीं आई। इसी तरह यदि कोई तुमसे कहे कि तुम लोग कल बैडमिंटन खेलने क्यों नहीं आए, और तुमको कहना है कि हमको कल क्रिकेट खेलना था, तो हमको कल क्रिकेट खेलना था इसकी इंग्लिश बनेगी वी वर टू प्ले क्रिकेट। हम को बैडमिंटन नहीं खेलना था, हमको क्या खेलना था, क्रिकेट, तो वी वर टू प्ले क्रिकेट। यानी ये पास्ट का सेंस देता है। वाज और वर टू जो होता है पास्ट का सेंस देता है किसी काम को करने का, कि मुझे ये काम करना था, ये ऐसा काम होना था।
और यदि हमें इन सेंटेंसों का नेगेटिव बनाना है तो was to का was not to, were to का were not to हो जाता है। जैसे हम was to और were to को इनके कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि हमें यह बताना है कि कल तू मूवी देखने नहीं आया और आपको कहना है कि मुझे मूवी नहीं देखनी थी, तो मुझे मूवी नहीं देखनी थी इसकी इंग्लिश बनेगी आई वॉज नॉट टू वॉच मूवीज, कि मुझे वह मूवी नहीं देखनी थी, यानी वो काम नहीं करना था। इसी तरह तुम्हें कहना है कि कल ऑफिस में बहुत काम था, तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं जाना था, तो तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं जाना था इसकी इंग्लिश बनेगी यू वर नॉट टू गो टू योर विलेज, कि तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं जाना था, लेकिन तुम चले गए, तुम्हें यह काम नहीं करना था, तो यू वर नॉट टू गो टू योर विलेज। जैसे आपकी फ्रेंड है, किसी लड़के से मिलने गई थी, लेकिन उस लड़की ने मजाक में या कैसे भी गुस्से में उसको चोट पहुंचा दी, लेकिन उस लड़की को उसको मारना नहीं था, वो इस इंटेंशन से नहीं गई थी, तो उसे उस लड़के को मारना नहीं था, इसकी इंग्लिश बनेगी शी वॉज नॉट टू हिट द बॉय, कि उसे उस लड़के को चोट नहीं पहुंचानी थी, लेकिन मजाक में या गलती से वो चीज हो गई, तो शी वॉज नॉट टू हिट द बॉय। तरह आप अपने दोस्त को कहना चाहते हो कि कल मजाक में हमने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, हमको तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी थी, तो आपको यह बताना होगा कि हमें तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी थी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी वर नॉट टू इंसल्ट यू, यानी हमें तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी थी, लेकिन मजाक में ये चीज हो गई। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कल मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी और मेरा दोस्त उस मामले को सुलझाने के लिए आया था, लेकिन उसने उस व्यक्ति को पीट दिया, मेरे दोस्त को उसको पीटना नहीं था, तो मेरे दोस्त को उसको पीटना नहीं था, तो माई फ्रेंड वॉज नॉट टू बीट हिम, यानी ये काम उसको नहीं करना था, तो माई फ्रेंड वॉज नॉट टू बीट हिम। तो आई होप दोस्तों आपको वाज टू और वर टू समझ में आया होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप मेरी यह वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आप इसको जो डेली रूटीन के जो वाक्य हैं उनमें यूज करने लगोगे और अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे। फिर भी यदि आपको इंग्लिश में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। और यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।